आजादी। अरे मोदी सरकार से आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। तुम कुछ भी कर लो। आजादी। तुम कुछ भी कर लो। आजादी। अरे फातिमा जिंदा। जिंदा है। अरे जुनैद जिंदा। जिंदा है। अखलाक जिंदा। जिंदा है। अखलाक जिंदा। जिंदा है। पेरियार जिंदा। जिंदा है। They are asking why are we calling Azadi? Azadi, that means freedom. We are asking for freedom. மண்ணுக்காக போராடுவோம். நம்ம மக்களுக்காக போராடுவோம். நிலத்திரங்களிலுமே போராடுவோம். எங்கள் வறுமை ஒழியும். போராடுவோம். புதிய புரட்சி உருவாக போராடுவோம். எங்கள் தலைமுறை காக்க போராடுவோம். எங்கள் போராடுவோம் போராடுவோம் போராடுவோம். போராடுவோம். அந்த மோதி அழைக்கும் வரை போராடுவோம். அந்த மோதி அழைக்கும் வரை போராடுவோம். ஜெய்விக்காக போராடுவோம். आजादी 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 अरे ब्राह्मणवाद से आजादी। आरएसएस से आजादी। अरे मोदी आजादी। मोदी से आजादी। अरे मोदी सरकार से ब्राह्मणवाद से आजादी। तुम कुछ भी कर लो। आजादी। अग्रहारों से आजादी। अरे आरएसएस से आजादी। अरे मोदी सरकार से आजादी। अरे मोदी सरकार से आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। तुम कुछ भी कर लो। आजादी। तुम कुछ भी कर लो। आजादी। अरे अंबेडकर जिंदा। अंबेडकर जिंदा। जिंदा है। पेरियार जिंदा। जिंदा है। पेरियार जिंदा। जिंदा है। अरे दर्शन जिंदा। जिंदा है। अरे फातिमा जिंदा। जिंदा है। अरे जुनैद जिंदा। जिंदा है। अखलाक जिंदा। जिंदा है। अखलाक जिंदा। जिंदा है। पेरियार जिंदा। जिंदा है। पेरियार जिंदा। जिंदा है। अंबेडकर जिंदा। जिंदा है। अंबेडकर जिंदा। जिंदा है। तो विपक्ष का काम क्या होता है? जनता की आवाज उठाना ना। हम गलत कहाँ कर रहे हैं बता दो। और इन्हीं पहलवानों ने याद रखना 3 महीने पहले जब आंदोलन किया था कहा था हम किसी को राजनीतिक मंच नहीं देंगे। इन्हीं पहलवानों ने कहा था ना, प्रधानमंत्री जी पर गृह मंत्री जी पर विश्वास करके कहा था। जब उन्होंने इनके साथ छल करने का काम किया, जब जाकर के ये सबके लिए रास्ता खोल दिया, कहा सब आओ सब भाई हमारे आइए। रात में जो घटना घटी शर्मसार करती है पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को, संसार करती है एक सभ्य समाज को। आपको नहीं लगता ये घटना होनी चाहिए? मतलब जो आरोपी है वो डंके की चोट पे बैठ के कहता है एक हत्या तो मैंने की थी, कोई कार्रवाई नहीं, आज तक पुलिस पूछने नहीं जाती। घटना के पीछे कौन हो सकता है? कौन सी घटना भैया, कौन सी घटना? अरे भैया आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे पत्रकार हो? अरे मैं पूछता हूँ कैसे पत्रकार हो? गृह मंत्री जी के अंदर पुलिस है, किसके अंदर है? मेरे अंदर पुलिस है या आपके अंदर है? किसके अंदर है पुलिस? जवाब दो ना। देखिए मैं पहले आपका क्वेश्चन का जवाब दूं। जैसे कि सारे पत्रकार ये कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कांग्रेस के बिठाए लोग हैं। जब किसानी आंदोलन था उस वक्त इन्होंने क्या इल्जाम लगाया? उस वक्त इन्होंने कहा था ये सारे कांग्रेस के बिठाए लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है। हाँ बिल्कुल। आजादी 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 आपसे 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 आजादी 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 गो बैक मोदी आजादी आजादी we want freedom आजादी आजादी we want freedom आजादी आजादी मोदी मीडिया मुर्दाबाद, संघी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। All the people who are watching there, you can see, you can witness that all the media are controlled by the Modi and his team. So please beware of what you hear and what you see. They are asking why are we calling Azadi? Azadi, that means freedom. We are asking for freedom. Freedom from all. Here, look. This woman wrestler. How did she become like this? She is a diamond of our country. Why should she suffer like this? Azadi, 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 Azadi,
सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलमान अब्बासी है। तो आज यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में आए। जी बिल्कुल। मेरे घर में बेटी है यार, मेरे घर में माँ है, बहन है, बेटी है, तो मेरा भी दिल ऐसा हुआ कि भाई मैंने अगर कुछ करना है तो शायद इनका सपोर्ट करके ही अपनी ज़िंदगी को मैं अपने वो कर लूँगा। देखा मैंने कि बड़ा ही बुरा हाल है इनका, जिस प्रकार से इस आंदोलन को भी हाईजैक कर रहे हैं इन्होंने। तमाम अपने टट्टू जो छोड़ रखे हैं उनको देखकर मेरा भी दिल में लगा कि भाई वहाँ पहुँच के अपना थोड़ा सा वक्त मैं उनको दे दूँ तो मेरे लिए शायद देशभक्ति की बात हो। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है पहलवानों पे या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं? जी मेरे हिसाब से तो ब्रजभूषण ने तो करा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए भाई। इस देश के किसानों ने और इस देश के जवानों ने और इस देश की बेटी ने जिस प्रकार से नाम कमा रखा है हिंदुस्तान का, आज की डेट में देख लो हमारे देश से क्या क्या नहीं जाता बाहर। किसान इस देश में पैदा कर रहा है अनाज, वो बाहर जा रहा है। इस देश में बेटी लेके आई मेडल, जिस वक्त मेडल लाया गया था इस देश की विग्नेश फोगाट ने जब मेडल लाई थी तो इस बीजेपी के ही तमाम लोग वाग ये सपोर्ट करते थे भाई हमारी देश की बेटी मेडल लेके आई है, हिंदुस्तान का नाम रोशन करा है। आज की डेट में एक भी बीजेपी का कोई लीडर, कोई भी पार्षद, विधायक कोई बोलने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन के बारे में अगर इन्होंने कुछ बोला तो या तो उनका पद छीन लेंगे और या फिर उनको पद से हटा देंगे। इसलिए बार बार एक बात कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं षड्यंत्र है और उनको फंसाने की कोशिश है, क्योंकि एक बात कह रहे हैं कि अगर मेरे जांच की जाती है और अगर मेरे आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं केवल आरोपों पर इस्तीफा नहीं दूंगा। आपने देखा एनडीटीवी का न्यूज का कल वो इनका मैं वो देख रहा था, इन्होंने किस प्रकार से अपने जब उन्होंने सच्चाई वाली बात पूछी, मैं उसको सलाम करता हूँ कि कल पता नहीं उसको किस प्रकार से आ गई कि हाँ भाई मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। जो न्यूज एंकर था उसको आ गई कि भाई मैंने अपने घर के बारे में बात पूछ ली, तो किस प्रकार से उन्होंने अपना माइक वाइक हटाया और नहीं मैं नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, जो सच्ची बात होती है ना वो हमेशा कड़वी लगती है। कब तक साथ देंगे और क्या न्याय की उम्मीद क्या करते हैं? जी न्याय की पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से हमारे भाई लोग लगे हुए हैं और बेटी बैठी हुई है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, तो शायद अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये अपना हक लेके उठे। सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर इनके बेटी बचाओ बेटी बचाओ का तो सिर्फ इनका नारा है। आजकल देख लो कितनी इन्होंने बेटी बचा ली और कितनी इन्होंने बेटी पढ़ा दी। एमपी में चले जाओ क्या हाल है, ये नेशनल न्यूज वाले दिखाएंगे। एमपी में इनकी सरकार है। मोदी जी को सामने आना चाहिए। वो तो आना ही चाहिए ना, उनको जवाब देना चाहिए भाई हमारे अगर इससे गलती हुई है तो इसको उठा के। क्यों? अगर कोई दूसरी पार्टी का बंदा अगर जरा सा भी कुछ करता है तो उसके पीछे पूरी बीजेपी की सेल लग जाती है, पूरे बीजेपी वाले लग जाते हैं भाई हाय हुई। पूरे यहाँ पे आंदोलन के बीच में हम देखें तो केवल कुछ ही आप जैसे कुछ युवा मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा क्या मुसलमान इन लोगों के साथ में नहीं है? जी ऐसा है, मुसलमान तो पूरी तरह से सपोर्ट में है इनके। मैं अपने दिल से घर से हाँ घर से। आपको पता है इस वक्त मुसलमानों का माहौल क्या चल रहा है, इस देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है कि अपने हक की आवाज़ के लिए अगर उठे तो या तो जेल में दिखोगे या उठा के कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। ठीक है ना? मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं तो अपना मैं ना देखभाल के सब कुछ मैंने कि जो होगा अल्लाह के ऊपर। क्यों? हम सिर्फ एक को ही मानते हैं, वो हमारा अल्लाह ताला है, परवरदिगार। संविधान पे कोई भरोसा नहीं है, संविधान पे कोई भरोसा नहीं, संविधान पे भरोसा, की सरकार पे कोई भरोसा नहीं, हिंदुस्तान की सरकार पे भरोसा। जब ये देख रहे हो ना आपके सामने नजर आपके सामने कि हिंदुस्तान की सरकार पे अगर भरोसा है तो सरकार करवाए ना, उनका ही तो मंत्री है, सरकार जवाब दे। जवाब लेना है तो अनुराग कश्यप से लीजिए, जवाब लेना है नरेंद्र मोदी से लीजिए, जवाब लेना है तो आप अमित शाह से लीजिए जो इनके जवाब देंगे। जब आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, इस जनता से पूछ सकते हो, तो आप डायरेक्ट माइक लेके उनके पास क्यों नहीं पूछ सकते? सर क्या नाम है? संदीप हुड्डा। क्या लग रहा है पहलवानों को यहाँ से खदेड़ने की या भगाने की कोशिश है सरकार? जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जिस तरीके से आप पत्रकार हैं, रोजाना इस कवर कर रहे हैं, जिस हजारों पुलिसकर्मी आज आप देख रहे हो जंतर मंतर के चारों तरफ लगाए हुए हैं, ऐसी क्या आफत आन पड़ी
देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की बजाय इन पहलवानों को परेशान किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, जब ये पहलवान देश के लिए मेडल लेके आए थे, उन पहलवानों पर आज इतनी ज्यादती हो रही है। पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भाजपा नेताओं को बड़ी शर्म आनी चाहिए। इनकी आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही? चुप्पी साधे हुए, यही तो बड़े शर्म की बात है, चुप्पी साधे हुए हैं। और भाजपा के नेता बड़े शर्म की बात है, ये कह रहे हैं कि ये एक जाति का आंदोलन है, ये एक प्रदेश का आंदोलन है। अरे कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है। जब देश का सबसे ज़्यादा धन लेकर एक जाति के लोग, एक प्रदेश के लोग भागे हैं, ये भी बड़ी शर्म की बात है। जो देश के लिए मेडल लेके आए, दुश्मन की छाती पर ठोक कर सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं ने फोटो खिंचाए, अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। आज क्या आफत आन पड़ी जो ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, हमारी बहन बेटियों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। एक बात है, कब तक यहाँ पर टिकेंगे? कब तक आप लगता है किसान आंदोलन की तरह यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा? बिल्कुल ये बन चुका है, बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़े शर्म की बात है, हमारे देश की आन और बान शान खिलाड़ियों को जिस तरह के व्यवहार किया गया है, उनकी न्यायिक जांच मांग रहे हैं। जब तक ये सत्ता पे बैठे रहेंगे, जब तक न्याय जांच नहीं हो सकती। और कहने वाली बात आपने पूछा कि जन आंदोलन होगा, ये जन आंदोलन होगा और अब ये 24 घंटे चलेगा। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस और ये भाजपा इन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। हम पैरा ठोक कर देंगे। दिल्ली पुलिस पे तो सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो वहाँ से भगाना चाहती है, खदेड़ना चाहती है, दारू पी करके पहलवानों के साथ में गलत हरकतें की। सर मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले पाप का घड़ा भी तोड़ा। कल मैंने 56 इंच का इंची टेबल, लोगों को 56 इंच वाला मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन दिल्ली पुलिस को मैं शुरू से कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। नहीं तो दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव ना हो सरकार का, तो दिल्ली पुलिस उसको घर से उठा के ले आए। 2 FIR होगी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो FIR पे भी तक ये गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो अपने आत्मसम्मान के लिए यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने देश का नाम गौरव रोशन किया, उन आपने गोल्ड मेडल ले आई, वो एक पटरी पे सो रही, आपने एक फोल्डिंग बेड को अंदर लाने के लिए, उस पर सोने के लिए कहा, तो लोगों को शराब पी के आके इस तरह से हंगामा कर दिया गया। रात को महिला पुलिस क्यों नहीं थी, यह भी सवाल होता है। रात को महिला पुलिस क्यों नहीं थी, वो भी होना चाहिए थी। महिला पुलिस होनी चाहिए थी, क्योंकि महिला है, 3 महिलाएं जो पूरे दुनिया में नाम जिनका स्वरा, पूरा दुनिया में नाम जिनका रोशन है, और कोई महिला पुलिस यहाँ पे नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि मोदी जी को इस मामले में आगे आना चाहिए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरी बात सुनिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं। जब इन मेडल लेके आई तब उन्होंने तो घर पे गोल्ड टेबल पे बिठाया। उनको पूरे अखबार, पूरे टीवी, पूरी एजेंसी, आपकी IB हो, CID हो, जितनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, क्या उनको पल पल की रिपोर्ट देते हैं? पल पल की रिपोर्ट देते हैं। क्या उनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी कि क्या हुआ, ये महिलाओं के साथ इस प्रकार हो रहा है? 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं बुलाया गया? 2 FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, उसने कहा कि FIR करो, तो उनको पता नहीं कि FIR होगी, गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार भाई? अभी किसान आंदोलन की तरह यह भी आंदोलन एक सरकार के लिए टेंशन पैदा करेगा। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए ना अपनी मांग को लेकर। ये तो उससे बड़ा आंदोलन होगा। ये बेटियों का आंदोलन है, ये बेटियां देश की बेटियां हैं, ये बेटियां हैं देश की, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लोग कह रहे हैं एक जाति को टारगेट करके कि केवल एक जाति का 130 करोड़ लोग हैं इस भारत के। आप मुझे बताइए कि इस देश में एक जाति कोई रहती है क्या? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैनी भी हैं, बौद्ध भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। क्या हमारे जितने भी भगवान रहे, क्या वो जातिवाद देखते थे? या आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते जातिवाद देखते हैं आप क्या? ये सिर्फ पैदा करने की बात है। जातिवाद ये फैलाते हैं, नफरत ये फैलाती है सरकार। ये सरकार ही नफरत फैला रही है। हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ये, हिंदू वो, ये मुसलमान यही कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका काम है, सरकार का काम है। जातिवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में जातिवाद नहीं चलेगा।